तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये रहने वाली है एक और वो डिस्कशन वाली वीडियो जो कि हम यूजुअली बनाते रहते हैं जब कुछ अच्छा टॉपिक होता है बात करने के लिए। तो फालतू खींचते नहीं है हम वीडियोस को, यहाँ पे एक्चुअली जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स में रखूंगा, उसके ऊपर आप अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में दे सकते हैं। और क्योंकि अब हम रोड टू रेसलमेनिया पे हैं, एलिमिनेशन चेंबर आने वाला है, AEW का भी रेवोल्यूशन पेपर व्यू आने वाला है, तो बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अगर कोई कमेंट पिक होता है उस बंदे को शाउट आउट भी मिलेगा और हम एक अच्छा और टॉपिक मिल जाएगा भाई हमें बात करने का, जो कि एक वीडियो आइडिया भी डेफिनेटली मुझे मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उस मैच के ऊपर जो कल WWE ने अनाउंस करा था, द एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप, जो हमको देखने को मिलेगा इन सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे जो गाइस 6 लोग अनाउंस हुए हैं इस मैच के अंदर, वो हैं ऑस्टिन थ्योरी, AJ स्टाइल्स, बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस और रिडल। ऑब्वियसली बॉबी लैशली यहाँ पे चैंपियन है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे जो वीडियो का है वो है एक एक पार्टिसिपेंट्स को उठा के उसका डिस्कस करना कि क्या ये टाइटल जीत सकता है, और अगर हाँ तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी आगे बन सकती है, क्या उसको जीतना चाहिए या फिर नहीं जीतना चाहिए। तो बेसिकली हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं इस मैच को, और भाई बहुत इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच सेट है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच में, वो बात हम बहुत समय से जानते हैं। लेकिन WWE चैंपियनशिप की मैंने अभी आपसे 1-2 दिन पहले बात करी थी कि कोई प्लान नहीं है WWE के पास कि एग्जैक्टली मैच करना क्या है, क्या अब वो चीज चेंज हो चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें। ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भाई अपने थॉट्स आप बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेम से, और वो है बॉबी लैशली, जो कि खुद WWE चैंपियन है। क्या वो एलिमिनेशन चेंबर से वॉकआउट करेंगे एज द चैंपियन? मेरे हिसाब से यहाँ पे WWE के पास एक अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से बॉबी लैशली को स्ट्रॉन्ग बुक करने की, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब बॉबी लैशली को उस मैच के अंदर WWE नहीं देखती है जो रेसलमेनिया 38 में फॉर द चैंपियनशिप होगा। ये पॉसिबल है कि एज अ चैलेंजर वो फिर से आएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि एज द चैंपियन बॉबी लैशली वॉक इन करने वाले हैं रेसलमेनिया में। आई डोंट थिंक कि वो इस एलिमिनेशन चेंबर को सर्वाइव करेंगे, क्योंकि बाकी सुपरस्टार्स के कुछ ऐसे रीजंस जो कि इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपको भी फील होगा कि हाँ यार शायद अब बॉबी लैशली को, जबकि चैंपियनशिप तो मिल गई, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को तो हरा दिया, लेकिन अब कोई पॉइंट नहीं है बॉबी लैशली का यहाँ पे टाइटल रखने का। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बॉबी लैशली जीत जाते हैं, लेकिन उससे बेटर आइडिया शायद इस समय WWE के पास हैं जो कि रेसलमेनिया को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये है मेरे थॉट्स अबाउट बॉबी लैशली। अगला नाम हम डिस्कस करते हैं जो कि है ऑस्टिन थ्योरी, और मेरे काइंड ऑफ थॉट्स सेम है जो कि मैंने कल रॉ के रिव्यू में शेयर करे थे, और वहां पे मैंने ये बात बोली थी कि ऑस्टिन थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि WWE एक जेन्युइन एफर्ट कर रही है ऑस्टिन थ्योरी को पुश करने का, एक नया स्टार बनाने का। क्योंकि हम बहुत बार ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई WWE हमेशा रोमन, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, इन सभी लोगों पे डिपेंड रहती है, आखिर नए स्टार्स कब बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे टाइम में पहली बार कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ डेफिनेटली कुछ अच्छा करने की WWE की प्लानिंग है। तो उनको ये बड़ा मैच दिया गया है, क्या वो WWE चैंपियनशिप जीतेंगे? मुझे नहीं लगता गाइस कि इस टाइम पे WWE इतना बड़ा रिस्क लेगी। डेफिनेटली ऑस्टिन थ्योरी एक फ्यूचर चैंपियन है, उनको पुश मिलेगा क्योंकि विंस मैकमैन उनको पसंद करते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो टाइम अभी आया है कि उनको WWE चैंपियनशिप दी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी मैच में अच्छी शोइंग हो, वो फटाफट एलिमिनेट ना हो, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले, ताकि उनका फैन बेस भी बढ़ेगा, और उनकी जो अच्छी बुकिंग अभी तक चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी के लिए एक अच्छा मौका है, उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी बढ़िया देनी पड़ेगी। अगले नाम की हम बात करते हैं तो ये है सेथ रॉलिंस। आई थिंक सेथ रॉलिंस यहाँ पे अगर WWE चैंपियनशिप जीतते हैं तो ऑटोमेटिकली रेसलमेनिया के लिए एक बड़ा मैच सामने आ जाएगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस को हमेशा WWE अच्छे से बुक भी करती है, उनको बड़े मैचेस में भी डालती है। लेकिन अगर रॉलिंस यहाँ पे जीत जाते हैं तो कौन उनका अपोनेंट हो सकता है, फिर वो देखने वाली बात रहेगी। ये बात हमें डे 1 से पहले भी सुनने को मिल रही थी कि WWE ने डिसाइड कर लिया था कि सेथ रॉलिंस को बिग ई को हराना है और वो WWE चैंपियनशिप जीतेंगे। तो क्या चीज जो उन्होंने पहले प्लान करी थी वो अब हमें देखने को मिलेगी, उसकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली से डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा चांस है कि सेथ रॉलिंस वॉकआउट करते हैं एज द WWE चैंपियन, और उसके बाद उनको कोई भी अपोनेंट दिया जा सकता है। इसी मैच में से किसी एक को उठा के सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट बुक करा जा सकता है फॉर रेसलमेनिया। क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जो कि WWE कर सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। मतलब रॉलिंस के लिए बहुत अच्छी बात होगी, रॉलिंस को मैं WWE चैंपियन देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो चैलेंजर की तरह जाएं और टाइटल जीते रेसलमेनिया
रेसलमेनिया में वो बेटर स्टोरी लाइन बनाएगा इंस्टेड की रॉलिंस वॉक इन करें एज द WWE चैंपियन। अगला नाम जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे वो है गाइस रिडल का। और मैं आपको एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले बोली थी जब RK Bro को WWE ने फॉर्म करा था। मैंने ये बोला था और शायद आप वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि भाई WWE अगर RK Bro जैसी टीम को फॉर्म करती है तो उनको लॉन्ग टर्म में बुक करना जरूरी है और एक्सीलेंट बुकिंग रही है थ्रू आउट द ईयर RK Bro की, कोई मेरी कंप्लेंट नहीं है। प्रॉब्ली मंडे नाइट रॉ जब सबसे बेकार चल रही थी, रैंडी ऑर्टन और रिडल दो ऐसे लोग थे जो तब भी अच्छी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनके लिए लोग रॉ को देख रहे थे। और इतना लंबा समय अब निकल चुका है, मैंने बोला था कि इनको रखो एज अ टीम बहुत लंबे टाइम तक, इनको चैंपियनशिप्स दो, इनको चैंपियनशिप्स हरवाओ और फाइनली इनका जो स्प्लिट होगा वो लीड इन करेगा इन अ मैच एट रेसलमेनिया। एंड आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी WWE के पास है कि वो इसका फायदा उठाएं। रिडल एलिमिनेशन चेंबर के अंदर है, अगर वो WWE चैंपियनशिप यहाँ पे जीत जाते हैं तो और कोई अपोनेंट उनका नहीं होना चाहिए बट रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन एज द हील, रिडल एज द फेस, बुक इट फॉर रेसलमेनिया। लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग जो हम बात करते रहते हैं कि WWE करती नहीं है, परफेक्ट एग्जाम्पल इसका होगा क्योंकि इतना बढ़िया रिलेशनशिप इन दोनों का रहा है एज अ टैग टीम कि अब मैं इनकी राइवलरी भी देखना चाहूंगा। तो रिडल को अगर चैंपियन बनाया जाता है तो ना ही WWE एक बार फिर से नया स्टार क्रिएट करेगी, एक नया चैंपियन क्रिएट करेगी, लेकिन साथ के साथ उनको एक बढ़िया स्टोरी लाइन मिलेगी टू गो इनटू रेसलमेनिया, जिसको हम रेसलमेनिया से पहले जो रॉ के एपिसोड्स हैं उसमें अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे WWE चैंपियनशिप रिडल को देने का। लेकिन गाइज ये जो सारे नाम मैंने डिस्कस करे, ऑस्टिन थ्योरी का डेफिनेटली चांस सबसे कम है, लेकिन जो अगला नाम है, जो एक नाम बचा है, वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चांस रखता है इस मैच को जीतने का। इनफैक्ट मैं इसी बंदे को देखना चाहता हूं टू बिकम द नेक्स्ट WWE चैंपियन एंड हिज नेम इज AJ स्टाइल्स। मेरे हिसाब से बहुत लंबा टाइम निकल चुका है और AJ स्टाइल्स को वापस अपनी A गेम पे वापस आना पड़ेगा। उनको रेसलमेनिया से बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती और उनके सामने एक ऐसा अपोनेंट खड़ा है जो कि रेडी है उनसे लड़ने के लिए फॉर द WWE टाइटल। AJ स्टाइल्स अगर यहाँ पे जीतते हैं, कोई एक फैन ऐसा नहीं होगा जो कंप्लेंट करेगा कि भाई AJ को तुमने टाइटल क्यों दे दिया। रिडल वर्सेस रैंडी ऑर्टन, तब भी मैं एक टाइम के लिए सोच सकता हूं कि मैच हो सकता है, विदाउट द चैंपियनशिप भी करा जा सकता है, लेकिन AJ स्टाइल्स को बुक करना एज द WWE चैंपियन अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज, ये वो मैच है, मनी मैच, जो कि मैं देखना चाहूंगा कि अगर एक नाइट पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर हेडलाइन कर रहे हैं तो दूसरी नाइट पे AJ स्टाइल्स और एज हेडलाइन करें रेसलमेनिया 38 को। एंड आई थिंक गाइस कि अगर ये बुकिंग WWE करती है तो उनके पास बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने को। AJ स्टाइल्स एक वेटरन है, एज के बारे में हम सब कुछ जान ही चुके हैं कि उनकी जितनी भी स्टोरीज रही हैं अभी तक वापस उनके रिटर्न के बाद वो एक्सीलेंट रही हैं, और मिज वाली जबकि उतनी खास नहीं थी, लेकिन जो 1-on-1 स्टोरीज हैं एज की वो उन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करा है। और आई थिंक AJ स्टाइल्स का वो टाइम आ चुका है जब वो वापस अपने शोल्डर पे टाइटल लेके आए और एक बढ़िया अपोनेंट के साथ उनकी फ्यूड हो सकती है। वो इनफैक्ट एज को हरा भी सकते हैं या फिर एज एक बार फिर से उस WWE चैंपियनशिप को कैप्चर करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे थे। रोमन रेंस के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ट्राई करा मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कैप्चर नहीं कर पाए। एज वो बंदा है जिसके पास WWE की हिस्ट्री में टोटल कंबाइंड सबसे ज्यादा टाइटल्स, आई थिंक 30 चैंपियनशिप्स वो जीत चुके हैं। क्या वो 31st टाइटल जो होगा वो एक WWE चैंपियनशिप हो सकती है? ऑटोमेटिकली यहाँ पे गाइस एक बढ़िया स्टोरी लाइन मिल जाती है। तो अगर इस पूरे एलिमिनेशन चेंबर में कोई है तो मुझे लगता है कि भाई AJ स्टाइल्स को जीतना चाहिए टाइटल। लेकिन एक नाम, फाइनल नाम जो बचता है इस मैच के अंदर, वो और कोई नहीं है बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। क्या ब्रॉक लेसनर वॉकआउट करेंगे एज द WWE चैंपियन? और अगर जो अर्ली बैटिंग ऑड्स आप देखेंगे ऑनलाइन जाके तो ब्रॉक लेसनर इज द फेवरेट टू विन द एलिमिनेशन चेंबर मैच। क्या WWE को रोमन वर्सेस ब्रॉक, टाइटल वर्सेस टाइटल करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से वो एक बड़ी गलती होगी कि ब्रॉक लेसनर एज द WWE चैंपियन है, अनलेस WWE सोच रही है कि ब्रांड स्प्लिट को खत्म करना है। तो आई डोंट थिंक गाइस इसका कोई फायदा है, क्योंकि दोनों चैंपियनशिप्स को एक एक नाइट मिलनी चाहिए टू हेडलाइन रेसलमेनिया। और अगर ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर इतने बड़े मैच में है रोमन के अगेंस्ट, आई डोंट थिंक कि उनको एक चैंपियनशिप रखने की जरूरत है। और इस रीजन की वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप जीतें
और हम जानते हैं कि अगर ब्रॉक इस मैच के अंदर हैं तो उनको एलिमिनेट करने का कुछ और तरीका WWE को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे क्लीन पिन होने वाले हैं नहीं। तो क्या है वो तरीका? प्रोबेबली रोमन रेंस किसी तरीके से एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को कॉस्ट करेंगे और वो एलिमिनेशन चेंबर में नहीं जीत पाएंगे। और आई थिंक ये वो रीजन है जो कि और ज्यादा हीट ऐड कर सकता है लेसनर और रोमन की स्टोरी लाइन में। तो यहाँ पे जो भी मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, इनमें से आपका क्या फेवरेट आइडिया है, कौन सी स्टोरी लाइन आप आगे बढ़ती हुई देखना चाहेंगे, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। और अभी काफी टाइम बचा है एलिमिनेशन चेंबर में, तो हमें और आइडियाज मिलेंगे तो हम वापस इस मैच के ऊपर आएंगे और प्रेडिक्शंस के टाइम पे बात कर सकते हैं कि तब मेरे क्या थॉट्स हैं। लेकिन अर्ली पार्टिसिपेंट बाय पार्टिसिपेंट ब्रेकडाउन जो है मेरे हिसाब से इस मैच का ये रहना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? डेफिनेटली गाइस अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे टॉपिक्स में लेके आते रहूंगा। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।